जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट की होने वाली वर्ग 3 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन और साइंस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, टोटल अपन 80 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एमपी ईएसबी में पूछे गए सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। और एमपी टेट में, एमपी ईएसबी में व्यापम के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जीके और साइंस के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो एग्जाम में ही आएंगे। सारे ही एमपी एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास पेपर के लिए सिर्फ 16 दिन ही बचे हैं। आप देख लीजिए, 16 दिन बचे हैं। 9 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है, इसलिए आप तैयारी ऐसी करिए कि आपका एग्जाम निकले। अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सकें उतने लगाइए। हम आपको डेली ऐसी एमसीक्यू लगवा रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप भी पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस हम आपके लिए और अपने लिए लाइक और सब्सक्राइब ही की कहते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते चलिए। आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन ये रहा, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी फ्रांस की क्रांति से लिए गए। और आपके सिलेबस में फ्रांस की क्रांति भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियमसन एक प्रसिद्ध है। सुनीता विलियमसन कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अंतरिक्ष यात्री है वह। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और लास्ट तक पढ़ते रहना। पूरी वीडियो ध्यान से देना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीके में। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के मिला के 80 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि आपका पेपर इसी में से फंस जाएगा। बस आप ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खान के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली भारतीय गायकों में से एक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वह इंदौर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू शहर मध्य प्रदेश में मंत्र मुग्ध कर देने वाली वास्तुकला से संशोधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अफगान वास्तुकला से संबंधित है मांडू शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी गीत बी सेल ओवरकम का हिंदी अनुवाद करने के लिए किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी को यानी गिरिजा कुमार माथुर को जानते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप पूरे वीडियो ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में पत्थरों और औजारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चिकना किया गया था? अगर आपको जिसका अभी आंसर पता है जिस क्वेश्चन का, तो उसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इसका आंसर हमें पता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नवपाषाण काल युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी कन्नौज थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, सारे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला कहा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वे न्यूनतम निर्धारित खाद्य टोकरी के हकदार रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संस्था की स्थापना भारत में वर्ष 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मूल रूप से कोलकाता में था, लेकिन फिर भी मुंबई स्थानांतरण कर दिया गया। इस संस्था के वर्तमान प्रमुख कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी शशिकांत दास जी हैं। क्वेश्चन है, भाप इंजन के क्या लाभ थे जब इसने मानव और पशु ऊर्जा को बदल दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला है, इसने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया था, इसने औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विश्वनाथ आनंद जी हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए कि सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 2020-21 में भारतीय सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक प्रकाशित किया था। किस राज्य ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कथन दूसरा सही है। आपकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज वाले, वहां आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी यहाँ पढ़ लीजिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 96 में जल्द लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी श्रीलंका ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोन टैप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रिचर्ड टू द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहत्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजा राज चोल फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मेरठ से हुई थी। अब आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुए, इसलिए आप साइंस के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटेड किस प्रकार का एक जानवर होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी डिप्लोब्लास्टिक होता है। आपके एग्जाम में 30 नंबर की इंपॉर्टेंट साइंस आनी है और जिसने 30 नंबर की साइंस लगा ली उसका पेपर क्लियर क्वालिफाई होगा, क्योंकि बहुत लोगों को साइंस नहीं बनना ही है और साइंस ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आप डेली साइंस पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में क्या हो सकता है जहां मां का RH नेगेटिव रक्त और भ्रूण का RH पॉजिटिव रक्त रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP एग्जाम वाले कई बार रिपीट करती हूँ, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा यानी एरोब्लास्टोसिस भ्रूण होता है, यानी उसकी पहली संतान तो पैदा जन्म सही हो जाएगा लेकिन दूसरी संतान मृत होगी। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक नई योजना का अनावरण किया है, वह कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत शरीरों में दूषित जल आपूर्ति कहाँ सबसे उल्लेखनीय समस्या रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जठर ग्रंथ शोध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोटोलोस्टिस्ट एनारोब शब्द एक ऐसा जीव है जो संदर्भित करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है लेकिन इसकी उपस्थिति को सहन कर सकता है। देख लीजिए कैसी लैंग्वेज पूछ रहे हैं, आप वहां जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसी लैंग्वेज आ रही है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तभी पेपर नहीं पास हो पाता है। इसलिए आप प्रीवियस की अभी है ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और अच्छे से बार बार वीडियो देख के पढ़ लीजिए, जिससे आपको दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए और वहां आप कंफ्यूजन ना हो, सीधे पढ़कर टिक लगाते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता में प्रतिष्ठा दो प्रकार के मूल क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बाह्य मूल और आंतरिक मूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलक में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तनी हुई झिल्ली के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पुणे में राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बायोगैस मुख्य रूप से कहां पर होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बायोगैस उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताता है कि समान दाब और समान तापमान की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एवोगैड्रो के नियम को बताता है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लेवल अच्छा है आपको लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, बस आपको लेवल अच्छा लगना चाहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक गैस एक ईंधन गैस का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से गैस होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सी गैस में हाइड्रोजन और कार्बन डाई मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वास्तविक उदासीनता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अत्यंत दुर्लभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े हुए जीवों के टुकड़े होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी धारण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जस्ता जम जाता है।
सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में यही आएंगे, देख लेना आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एंथ्रासाइड है। और जो सीनियर होंगे, जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें जरूर पता होगा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक प्रबंधक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हेनरी मोसले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आधुनिक आवर्तन सारणी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आधुनिक आवर्तन सारणी हेनरी मोसले के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवासी पक्षी है जो राजस्थान के भरतपुर में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी साइबेरियन क्रेन होता है। से आपके जीके के इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आप वीडियो लाइक कर आगे बता दिए कि सर अच्छे लग रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी सुनीला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी सुनील छेत्री निम्नलिखित में से किस आउटडोर खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी फुटबॉल से संबंधित है, यानी सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं। आपके जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे आपको साइंस के इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप अभी जीके पूरी वीडियो देख रहा है और लास्ट में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रह गए हैं, इसलिए लास्ट तक आप पूरी वीडियो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की पसंद से किस अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या फिर आयोग लोक सेवा आयोग 1886 से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एचिसन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के गठन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 32 को कहते हैं अंबेडकर की संविधान की आत्मा और हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से नर्स बनने वाले पृथक मूक बधिर व्यक्ति बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बुलबुल पंजरे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पातालकोट के आदिवासी किसमें निपुण हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बांस बनाने की वस्तु में। आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ये क्वेश्चन पढ़िए और यही प्रीवियस में आते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया और आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सी टिक लगाना है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया। जो नहीं पढ़ा है वो कहेगा कि कहाँ से आए क्वेश्चन, पता नहीं कैसे सिलेबस दे देते हैं, लेकिन आपने जो पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध स्थल के अवशेष अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भरहुत के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ऋषि बाबा और माता माई का मंदिर शताब्दी ईस्वी का माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 15वीं शताब्दी का ऋषि बाबा और माता माई का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जिराफ पेंच में नहीं पाया जाता। पेंच नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, भारतीय तेंदुआ रहता है और सुस्त भालू भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, 1857 की विद्रोह का कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी और पहला दूसरा दोनों सही है। पहला, अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति और भारतीय उत्पादन के खिलाफ भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बंकिया से बना एक वायु यंत्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कांस्य से बंकिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कि सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु और सूक्ष्म उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष वित्तीय संस्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सिडबी होता है। देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज में आया है इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कमजोरों में अधिकांश महिलाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सत्ता के स्रोत हैं, यह संविधान के किस हिस्सा में घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रस्तावना में बताया गया है कि लोक सत्ता के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारतीय पुरुष टीम ने नवंबर 2022 में एशियाई स्केच टीम चैंपियन में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कुवैत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हरियाणा राज्य को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत के कितने सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विरासत स्थल की एक अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर डेली क्वेश्चन हमारे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछ चुका है और कई एग्जाम में आ चुका है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 3 को यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, माधवीपुरी बुच निम्नलिखित में से किस संगठन की पहली प्रमुख महिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। और राइट आंसर इसका ऑप्शन डी यानी सेबी भारतीय पृथ्वी और विनिमय बोर्ड। सेबी मतलब होता है जहां पर आप शेयर मार्केट में शेयर को खरीदते बेचते हैं, वो सेबी कंट्रोल करती है। आपकी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये वाले क्वेश्चन साइंस की जरूर पढ़ना आप। और पहले वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिए सर अच्छे लग रहे हो आप, पूरी वीडियो भी तो देखा करो, आप बीच में छोड़कर चले जाते हो। पूरी वीडियो देखोगे तभी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएचएम के चयन स्थिति में रखे जाने पर निम्न में से किस 4 का मान शून्य होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बेक चर मान का मान शून्य होता है। क्वेश्चन है, एलपीजी का प्राथमिक घटक क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ब्यूटेन गैस भरी रहती है, यानी आपके सिलेंडर एलपीजी का सिलेंडर है जो रसोई गैस में रखा रहता है, उसमें ब्यूटेन गैस लिक्विड में भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग अपचयन का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं क्वेश्चन साइंस में, जिसने भी छोड़ा उसके समझ लो बहुत नुकसान होने वाला है, और जिसने पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए उसका पेपर में क्लियर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया थियोबैसिलस किस लिए एक जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सल्फर ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर थामिन परियोजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी है 1987 में 77 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन पढ़ाने वाली एप्लीकेशन वाली कुछ बड़ी कोचिंग है, वो आपसे एप्लीकेशन में फीस लेकर यही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, वो यही क्वेश्चन में आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, इसलिए आप फ्री में पढ़ते नहीं है, छोड़कर चले जाते हो क्वेश्चन पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य जिसने राज्य की 33वीं प्रजातियों को बचाने के लिए हर जिले को किसी न किसी वन्य जीव का नाम देने की पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी वह राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? यानी जिस पानी में उच्च नमक सांद्रता है उसको किसके द्वारा शुद्ध कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रिवर्स ऑस्मोस द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, गहरे समुद्र में रहने वाले जीव मुख्यतः कैसे होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अपरदायरी होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कुल नमक की मात्रा लगभग कितनी रहती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 0.85 से 0.9% तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, वायु में जल किस रूप में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जल वाष्प के रूप में वायु में वायुमंडल में सबसे ज्यादा जल वाष्प ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना, ध्यान से पढ़ लेना नहीं तो आप सत्य बताए आए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यह स्थायी और अपरिवर्तन होता है, यह वाला कथन है गलत है। ऊर्जा का कोई लाभ या हानि नहीं होती, यह सही है। भौतिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सही है। सिर्फ भार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो एल्केन को नाभिक स्नेही के रूप में प्रयोग करके सख्त एल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला है जलीय सोडियम ऑक्साइड से, जलीय पोटेशियम ऑक्साइड से तथा जल से। नेक्स्ट आपका ये रहा, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अगर क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके बता दीजिए कि सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप पढ़ा दे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्लास्टिक में रहती है न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्बन की 4 संयोजन शक्ति होती है, यानी कार्बन किसी भी से भी ग्रहण कर सकता है और किसी को भी दान दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति को प्रति मिलीमीटर 3 रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 50 लाख तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, समान अधातु किसके द्वारा अभिक्रिया नहीं करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पानी और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी क्लोमाइडोनोमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2013 में मिनी माता हुआ था। अगर आपने जीके के क्वेश्चन आज 40 पढ़ लिए हैं और साइंस के भी आपने 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि सर हमें क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और आपको क्वेश्चन कितनी पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आपके कितनी आंसर सही निकल रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने लिए, हम आप सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट की ही बोलते हैं सर, आप इतना ही कर लीजिए, हम आपको डेली ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। ये वाली वीडियो जरूर देखना, ये हमने कल ही बनाई थी आपके लिए। ये रही प्लेलिस्ट एमपी वर्ग 3 के लिए। अगर आपने ये प्लेलिस्ट वर्ग 3 की पढ़ ली तो समझ लो आपका पेपर निकलना क्लियर है, क्योंकि अभी तक इसमें से हमसे बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, 4-5 हजार के करीब होने वाले हैं और डेली हम आपको ऐसी प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे। आप एक दिन या 2 दिन बैठकर पूरी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।